5 साल में हुआ है तमिलनाडु का, अनबिलीवेबल है ये। मतलब इस पे एक स्टडी होनी चाहिए। आज जो डेट जा रहा है इनका, दैट इज नियरिंग 10 लाख करोड़, मतलब करीब 75,000 करोड़ तो केवल इंटरेस्ट देंगे ये लोग डेट के ऊपर। रिलीफ एफर्ट्स छोड़िए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए, इकोनॉमी की जो इन्होंने गत बिठाई है इन तमिलनाडु, हिस्टोरिक लेवल्स ऑफ मैल गवर्नेंस है ये। कल्चरली तो हमने देखा ही जो बात हुई पूरी, और ये एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना, एक शॉट इन द आर्म होगा अगर इस पे हिंदुत्व का राइज होता चला जाता है। ये एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी एक बहुत पिविटल इलेक्शन है, अगर मैं कहूं इस बात को। बिकॉज ये जो बातें होती थी ना कि अरे सनातन क्या है, बीजेपी कितनी अपॉलोजेटिक होगी इस बारे में, अन्नामलई क्या कहेंगे, क्या ये जो ईवी रामास्वामी थी इनके बारे में हल्का सा अच्छा बोल दो, फिर हल्का सा बुरा बोल दो, घुमा के बोलो, इस बारे में भी फाइनली एक क्लैरिटी आएगी। इस पे जो मंथन हो रहा है इस समय, अभी कल परसों एक चर्चा हो रही थी, डिबेट में ही हो रही थी कि अरे देखिए सनातन के बारे में तो अंबेडकर ने भी बहुत कुछ बोला है, फिर तो आप क्या अंबेडकर को भी नकार देंगे बीजेपी वाले? बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये कि भाई ऐसे तो हमारे पेरियार, उनके तो पेरियार है, हमारे पेरियार ने बोला, अंबेडकर ने बोला। आज चल रहा है ना, आज ज्योतिबा अरे हाँ, महिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। तो इस पे जो एक कह के भी ना कहना वाला अभी जो एक अनकंफर्ट है ना, राइट विंगर्स में भी लैक ऑफ नॉलेज भी है और डिसकंफर्ट भी है बीजेपी वालों में। ये बोल देंगे तो ये वोट बैंक सटक लेगा, ये कर देगा, इसकी और एक अच्छी शुरुआत है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा बिकॉज प्रैक्टिकल राजनीति है, बट एटलीस्ट इस तरफ अब एक मंथन तो हो रहा है कि भाई ज्योतिबा फुले को सर पे चढ़ाना है, अंबेडकर इतना करना है अगर, तो भाई दूसरा पलट के कहेगा कि फिर क्यों बुरा मान रहे हो सनातन के बारे में, तो पढ़ो। एक श्लोक है, वो सुना देता हूँ आपको। जी जी। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानेन बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। मतलब अत्यंत रूप के कारण सीता का हरण हुआ, और अत्यंत गर्व के कारण रावण का वध हुआ, और अत्यंत दान के कारण महाबली जो थे बलि, वो जो है वो बांधे गए और पाताल लोक में भेजे गए, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। देखिए अंबेडकर, फुले इत्यादि सबके प्रति जो एक रिचुअलिस्टिक नमस्कार करने का था, वो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब आप सावरकर जयंती ना मनाओ और फूले को जो है वो 7 बार पोस्ट उसके लिए लिखो, तो फिर जनता प्रतिक्रिया देगी। आप बगैर मतलब के उनको जो है वो लोगों में उनके प्रति एक निरादर भाव भर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। झूठी तारीफ आप करेंगे और जो सच्चे महामना है उनकी बात नहीं करेंगे, तो फिर निरादर भाव होगा। उसके लिए क्या किया जाए? जी। तो यही कुल मिलाकर बात थी। डीएमके, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता डीएमके दोबारा इलेक्ट हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होगी। और जहां तक इन्होंने टीवीके की बात बताई, मुझे हमेशा लग रहा था फाइनली इट हैज टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स एनडीए, और बिल्कुल सही इन्होंने तुलना करी। ये प्रशांत किशोर वाला ही रूप जा रहा है, जनता डिसाइसिव वोट करने जा रही है, इसलिए इट इज क्लियर एडवांटेज एनडीए। जहां से मैं इसको देख रहा हूं, मैं ग्राउंड पे तो नहीं गया, मेरे पास अभिषेक जी की तरह ग्राउंड रिपोर्ट्स तो नहीं है, बट जितना व्हाट आई गेट अ सेंस ऑफ, नो वे डीएमके कैन कम बैक हियर। जो एंटी इनकम्बेंसी मैं देख रहा हूं एटलीस्ट आंकड़ों पे और लोगों से बातचीत में।